सोमनाथ में भगवान का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग कैसे विराजमान हुआ और क्यों हुआ, हम आइए उस दिव्य कथा को सुनते हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से अत्यधिक लगाव रखते, बाकी अन्य 26 जो कन्याएं हैं उनसे ज्यादा मतलब उनका नहीं था। तो जब यह कन्याएं अपने पति चंद्रमा के घर से लौट करके जब गई हैं, जाकर के अपने पिता से कहा है कि पिताजी, हमारे स्वामी केवल और केवल रोहिणी जी से ही अत्यधिक प्रेम करते हैं, हमारा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अन्याश्च दुःखमापन्ना पितरं शरणं ययुः। बहुत दुखी होकर के अपने पिता से वह अन्य रानियां कहती हैं, अन्य वह कन्याएं हैं कि पिताजी, हमारा विवाह तो एक व्यक्ति से हुआ। बोलना जय सिया राम। हमसे प्रेम नहीं करते हैं, तब समझाया चंद्रमा को बुला करके कि देखो चंद्रदेव, मैंने तुम्हें अपनी 27 कन्या इसलिए दी कि ताकि तुम सबका समभाव से ध्यान रखो। किसी के प्रति यदि तुम दुर्व्यवहार करोगे, यदि किसी के प्रति तुम अपने मन में दुर्भावना रखोगे, तो ये ठीक नहीं है, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। सबको एक साथ समझो, सबको एक दृष्टि से देखो, भेदभाव मत करो। तो चंद्रमा ने वहां अपने ससुर जी के सामने तो कह दिया, लेकिन लौट के आने के बाद पुनः फिर अपनी उन्हीं बातों में लग गए। यानी जो उनकी क्रिया थी, जो उनका आचरण था, केवल और केवल रोहिणी के पास ही बैठे रहते हैं, अन्य कन्याओं से, अन्य पत्नियों से कोई विशेष अंतर फिर भी नहीं आया। और पुनः जब यह सूचना इन्होंने अपने पिता को दी तो श्राप दे दिया दक्ष ने कि हे चंद्र, तुम क्षय रोग को प्राप्त हो जाओगे। क्षय रोग जानते हैं? क्षय रोग कहते हैं जिसे आज कहते हो तुम टीबी, जो टीबी नाम की जो बीमारी होती है, इसे क्षय रोग कहा जाता है। तो क्षय रोग चंद्रदेव को हो गया। क्षय रोग होते ही ये चंद्रमा दिनों दिन घटने लगा। कुछ देवताओं ने कहा बहुत अच्छा किया ये, क्योंकि यह चंद्रमा बहुत उद्दंड है, ये हमेशा गलत कर्म करता है, हमेशा लोगों के साथ धोखा करता है। अरे देवगुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को छोड़ करके गए थे तपस्या करने के लिए, और इसने उनकी पत्नी का ही हरण कर लिया। इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये दुष्ट है। बंधुओं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये दोनों यदि समय पर न प्रकट हो तो समझ लेना ये वृक्ष वनस्पति नहीं हो सकते, तुम्हारी खेती नहीं हो सकती। यदि चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की किरणें धरती पर न पड़े तो ये बीज अंकुरित नहीं होता। अब जब बीज अंकुरित नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर भी धीरे धीरे करके वृक्ष वनस्पतियां सब समाप्त हो जाएंगे। तो अब देवताओं को चिंता होने लगी, सोचने लगे कि चंद्रमा का रोग कैसे ठीक हो। यदि रोग ठीक नहीं हुआ तो बहुत बड़ी कमी सृष्टि में आ जाएगी, या तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी अथवा कुछ अन्य उपाय करना पड़ेगा। चंद्रदेव अपनी पत्नी रोहिणी के साथ
श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे ब्रह्मन, मेरे रोग को ठीक कर दीजिए। बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम्हारे इस रोग को कोई ठीक कर सकता है तो वो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ हैं। उनकी शरण में जाओ तो वो तुम्हारे इस रोग को मिटा देंगे। तब उस सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में समुद्र के किनारे एक गड्ढा बनाया है। उस गड्ढे में बालू का शिवलिंग बना करके 10,000 वर्षों तक बड़ा कठोर तप चंद्रदेव ने किया है। उस तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और चंद्रदेव को दर्शन किया। कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें श्राप लगा है क्षय का, इसलिए तुम्हें क्षय रोग तो रहेगा, लेकिन मेरे प्रताप से, मेरे आशीर्वाद से महीने में 30 दिन होते हैं और 2 पक्ष होते हैं, जिनके 15 दिन में तो तुम बढ़ोगे और 15 दिन में घटोगे। इस तरह तुम्हारी कलाएं घटती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने यह वरदान दिया है और चंद्रदेव ने भगवान सदाशिव के चरण पकड़ लिए। कहा, भोलेनाथ, एक वरदान और दे दीजिए। वो क्या? बोले कि इस संसार के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी निवासी जीवों के कल्याण के लिए आप दिव्य ज्योति रूप में सदा यहाँ विराजमान हो जाइए, ताकि पृथ्वीवासी भी आपके नित्य दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकें। तब मेरे भगवान भोलेनाथ दिव्य ज्योति स्वरूप से उसी शिवलिंग में समाहित हो गए। वहां पर श्री सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। अब जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है